मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा क्या पता आपने कर लिया हो। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इन क्लास 9th कह रहा हूँ आपका ना। देखो दिस, ये बिल्कुल जो आपने 7 किया है ना, उसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? Okay. Now the question number 9 is ABCD is a trapezium in which now AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Now तो सबसे पहले solution में आपका नाम I am making a figure, a very important part of the question. Now A, B, C, D is a trapezium. ट्रेपेजियम भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, याद रखिएगा। यस सर। तो नाउ A, B, C, D आपका नाम इज अ ट्रेपेजियम, और इसके जो डायगोनल्स आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट O। आपको देखो पॉइंट O पे कट कर रहा है, आपका ये कह रहे हैं आपका नाम देखो। तो गिवन, सबसे पहले आपका नाम गिवन में आपका यू विल राइट आपका नाम देखो जैसा ABCD is a trapezium। थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। यस सर। एंड आपका देखो ना, ये AB is parallel to DC, ये भी गिवन में दिया आपका ना देखो। एंड इट्स डायगोनल्स AC एंड आपका देखो BD आर intersecting to each other at point O। इतना आपको जीवन में लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट दिस वन। सो टू प्रूव में आपका नाम वट एवर इज आपका आई हैव रिटन आपका नाम, इसको लिख दीजिए आपका नाम A अपॉन आपका देखो BO इज इक्वल टू नाउ CO अपॉन DO। ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू आपका नाम, यू विल डू द कंस्ट्रक्शन आपको देखो ना दिस कंस्ट्रक्शन। नाउ देखो दिस कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, आपका नाम देखो ड्रा परपेंडिकुलर नो OE पैरेलल टू AB आपका नाम देखो, यहाँ से आपका ये इसके पैरेलल आपको बता दोगे, जबकि ट्रेपेजियम में ये और ये दोनों आपका पैरेलल दिया हुआ है, ये आपका वेरी क्लियर वी हैव रिटन हियर। कंस्ट्रक्शन में आपने, और ये कोई जरूरी नहीं है कि रावत सर ने इसको इधर कर दिया। ये जो E आई हैव ड्रॉन द आपका जो पैरेलल लाइन है, मैंने एक D की तरफ, आप इसको इधर भी खींच सकते थे, इधर को यू कैन ड्रॉ इट, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। इज इट क्लियर ना? तो इसका मतलब व्हिच यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा एग्जामिनर को कि व्हिच मींस ना, देखो मींस AD आपका एट E पॉइंट, कि यहाँ से यहाँ E को पे मिल रहा है AD पे। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो प्रूफ में पहले हमेशा याद रखिएगा व्हेनेवर वी आर डूइंग प्रूफ, तो जो उसका गिवन में पहले उसका इस्तेमाल करिए आप, ऐसा देखो। तो प्रूफ में आपका ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड ये देखिए AB इज पैरेलल टू DC। ये आपका मैंने कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज गिवन, ये बता रहे हैं आपको क्वेश्चन पे अगर आपको क्लियर हो गया सर। इसका मतलब देखो आपका नाम, और ये फर्स्ट आपका देखो ना A अभी EO भी पैरेलल हो जाएगा। OE इज पैरेलल टू आपका देखो ना AB। ये आपका देखो यहाँ पे यू हैव टू गिव द रीजन हाउ, ये आपका देखो बाय कंस्ट्रक्शन आपका यू हैव डन दिस। नाउ अब थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका देखो ना AB इज पैरेलल टू DC है, Yes, sir. और AB इज पैरेलल टू OE है आपका ना देखो। तो देयरफॉर आपका ना देखो OE पैरेलल, वैसे कायदे से क्या होना चाहिए, ये आपका ना हमने तो पैरेलल ऐसे खींचा ना, Yes, ये आपका EO होना चाहिए आपका ना देखो, जैसे कायदे से ये EO होना चाहिए। जो ज्योमेट्रिकल पूरी अच्छे ढंग से पढ़ते हैं ज्योमेट्री का आपका देखो, तो देयरफॉर आपका EO इज पैरेलल टू DC हो जाएगा। ये देखिए, यस सर। ओके। यस सर।
तो अब आप क्या करेंगे सर आप? बीपीटी लग जाएगी सर एडी जी? ट्रायंगल एडीसी में बीपीटी। ओके नाउ फोर्थ वन में देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी लगाते हैं पहले आपको। Yes. ठीक हो गया सर? ए डी सी आपने ये किया तो आप देखो यहाँ पे ये आपका ए है सर, यस सर ये आपका डी है सर, और ये आपका C. सी। ठीक है ना? ए। यस सर यहाँ पे रास्ते में आपका ओ भी है आपका, देखो ना दिस ई दिस इज इट क्लियर? यस सर सो नाउ ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इससे तो आपका नाम, तो देयरफॉर आपका देखो ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू यस सर one side of a triangle intersect other two sides at distinct points, so the ratio of distinct points are सेम same. ठीक हो गया सर? Yes, sir. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सर। ना अब आप आइए, नाउ देखो दिस ए बी और ये डी हो गया सर आपका नाम। Yes, sir. इज दैट क्लियर सर? यस सर वहां से ए डी सी आए ना आपका? Yes, sir. ठीक है। दिस इज व्हाट ई, और ये आपका क्या ओ है आपका। ठीक हो गया सर? आप क्या करेंगे, वहां कैसे आए थे? ए डी सी में आए थे, तो यहाँ इन ट्रायंगल ए डी बी ओके। सो नाउ ई ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर ये जो आपने ऊपर किया वो आपका नाम Yes, sir. लगा दिस। इज इट क्लियर? Yes, सो नाउ तो देयरफॉर आपका देखो ना ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू, नाउ ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें भी आपका ऐसे आएंगे तो सर डी इस बार डीई होगा ना उल्टा ट्रायंगल अजी जी डीई अपॉन ई आ तो ऊपर से है ना, ये देखो ऐसे आ रहा है, ये देखो। तो आएंगे भी ऐसे आएंगे, देखो ना ए डी बी जा रहा है इट। तो ना देखो तो आपका देखो दिस ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू नाउ बी ओ अपॉन OD. ओडी। ये भी आपका जो होगा बाय Cross, बेसिक by प्रोपोर्शनलिटी। इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाय आपका देखो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड द रेशियो आर सेम, यानी कि ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओडी, ये आपका सेम होगा। इज इट क्लियर सर? दिस इज आपका नाउ 5 आपका नाउ दिस। तो नाउ फ्रॉम तो यहाँ पे ये दिस इज कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 फॉर ए ई अपॉन ई डी ये देखो ये और इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू ए ओ अपॉन ओसी ए ओ अपॉन ओसी ओ सी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी बी ओ अपॉन ओडी ओ डी। ये है सर। यस सर लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका नाम देखो जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आपका नाम। Yes. अगर ये ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी B अपॉन upon डी, D. यानी कि इन दोनों में आपका नाम जिसका आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, Yes. एक्चुअल में ये अल्टरनेंडो है, अल्टरनेंडो इसको कहते हैं ऑर्डर बी और सी का। तो ना इसलिए आपका देखो ए ओ ओवर ना बी ओ ये ऐसे आ जाएगा, Yes, ऐसे sir. बड़ा कर ना सी ओ ओवर डी ओ। डीओ दिस इज आपका प्रूफ। यस सर इसमें बेसिकली जो 9th में एक चैप्टर था पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। प्लीज